कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों का वीजा आ चुका Thank you ओके, so थैंक यू much, सो sir. मच सर। Around it's been 2 years we are waiting for this है। ओके। और नहीं बता सकते क्या मतलब क्या फील कर रहे हैं फाइलिंग आपके हुई वीडियो। और आपका जो फाइल सबमिट हुआ, मेरे ख्याल कितना टाइम लगा पूरा रिजल्ट आने में? आई गेस 20 days, हम्म, 20 days ही हुआ है आई गेस अप्रोक्स फाइल 20 हमारी डेज लग। में स्टूडेंट वीजा, स्पाउस, ओपन वर्क परमिट दोनों का रिजल्ट आ गया आपका? हमारा सर बायोमेट्रिक्स 21 मार्च को हुआ 21 है मार्च को और बायोमेट्रिक हुआ। फाइल उसके 1-2 दिन पहले लगी होगी, 2 दिन पहले। तो 18 मार्च को कुछ हमारी एप्लीकेशन गई होगी, 21 मार्च को बायोमेट्रिक्स हुआ है और आज हम 10 अप्रैल पे हैं जी। जी। तो 20 डेज हुए होंगे सर। एक्चुअली हमने भी नहीं सोचा था कि 20 days में रिजल्ट आएगी, क्योंकि करंट सिनेरियो आपकी वीडियो देख रहे हैं हम, आज भी देखा आप ही का वीडियो हमने। हम दोनों का सर 40,000 फीस चार्ज हुआ था, उसके 40,000 अलावा में और कोई स्पाउस, चार्ज। ओपन वर्क परमिट, स्टडी वीजा दोनों का फाइल लग गया आपका? जी हाँ सर। जी, वो उसमें भी मैम ने बताया था, जो हमारे केस हैंडल कर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप ही के थ्रू हम ये निकलवा लेते, स्टूडेंट सॉरी कॉलेज भी फाइनल कर लेते, एलओए निकलवा लेते, तो वो भी नहीं लगता, 20,000 वेव कर देते और 20,000 में दोनों का हो जाता। सर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि स्टूडेंट एंड स्पाउस वीजा के लिए कौन से कंसल्टेंट है जिनका रिव्यू अच्छा है, तो मुझे आपके वीडियोस दिखे थे यूट्यूब पे। आपके वीडियोस देखने के बाद पता चला था कि आपका इस पे रिसर्च और आपका काम इस पे बहुत एक्सटेंसिव है, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। और मैंने मुंबई में भी 1-2 कंसल्टेंट से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमको जो एडवाइस दिया था वो कुछ फेवरेबल नहीं लग रहा था। ऐसा एडवाइस था कि पहले स्टूडेंट चला जाए, फिर उसके बाद 6 महीने या 1 साल बाद स्पाउस अप्लाई करे, तो वो हमको नहीं करना था। हमको एक साथ फ्लाई करना था। तो इसके लिए हम होप कर रहे थे कि इसके लिए हमको कोई कंसल्टेंट मिले जो ये करवाता हो, और हमको वी पॉइंट में ही वो मिला था कि वी पॉइंट का सक्सेस रेट अच्छा है और वी पॉइंट से जो इकट्ठे फ्लाई करने के लिए स्पाउस और स्टूडेंट के लिए पॉसिबिलिटी है वो होता है। तो इसके लिए हमने आपको हमने कांटेक्ट। देखे थे काफी, और उसमें ऐसा था कि शॉर्ट हो ही जाएगा, क्लैरिटी अच्छा तो था सर एक आपके वीडियोस में, तो काइंड इसके ऑफ लिए हाँ होप हमको था। कॉन्फिडेंस आया कि आपके थ्रू हमने अपना फाइल लगाना चाहिए। क्या था वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन सेम थी, कुछ मिसलीडिंग नहीं था, कुछ ऐसे नहीं था कि पहले नहीं बताया था और अभी बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था, जो बताया था सब सेम था। काफी बार कॉल किया था ईच एंड एवरी स्टेप के लिए, हलीम मैम और पूरी टीम, काफी लोग कांटेक्ट कर करके ईच एंड एवरी पेपर्स के लिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी भी नहीं है तो भी उन्होंने प्रोसीड नहीं करा, प्रॉपर उनको क्लैरिटी वगैरह मिलने के बाद ही उन्होंने प्रोसीड करा सारी चीजें। कि हम मुंबई में हैं, आप चंडीगढ़ में हो या पंजाब में हो, सो एक इशू था मुझे कि कहीं, मैंने हलीम मैम को डे 1 में ही बोला था कि ये हो सकता है इशू, मतलब हो सकता है कहीं लैग हो, लेकिन वो कहीं भी फील नहीं हुआ। इतना कम्युनिकेशन क्लियर था, ऐसा लग रहा था कि लाइक हम लोग सामने ही बैठ के बात कर रहे हैं। इनिशियल पेमेंट के टाइम पे आया था, लेकिन फिर वो था कि अभी इतना हमने रिसर्च कर लिया है और इतना कुछ सुना है, आपके जो बाकी के वीडियोस है उसमें भी बाकी के रिजल्ट सुने, और मैम ने एक श्योरिटी भी दी थी कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स है जो गए हैं अभी, तो उनसे भी बात करवा सकते हैं। सो वो एक था जो इशू था, वो भी चला गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया था फिर। सो पूरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, कुछ ऐसा लैग नहीं फील होगा, बहुत स्मूथली सारा सब कुछ हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमारी केस है, हमारी केस पे फोकस हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम कॉल कर रहे हैं रिवर्ट नहीं हो पा रहा है। इन केस अगर रिवर्ट वो टाइम पे नहीं भी हो पाता तो सामने से कॉल आ जाता है। सर जो आपकी टीम का रिस्पांस था वो काफी प्रॉम्प्ट था। हम शायद ये सोच रहे थे कि हमारे सामने एडवाइजर नहीं है तो ये हो सकता है कि हम फोन करेंगे, फोन का जवाब नहीं आएगा, मेल का रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं हमारे केस में। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि प्रॉम्प्ट आ रहा था रिप्लाई, जो भी हम कुछ पूछ रहे थे उस पर हमको जवाब मिल रहा था, हमारा कुछ क्वेरी था तो वो जल्दी रिजॉल्व हो रहा था। इसके लिए हमको जो डॉक्यूमेंटेशन भी है उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि हमको जो डाउट था उसका क्लैरिफिकेशन जल्दी हो रहा था। इसके लिए हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था आपकी टीम के साथ। 20 days ही हुआ है आई गेस अप्रोक्स फाइल 20 हमारी डेज में स्टूडेंट वीजा, स्पाउस, ओपन वर्क परमिट दोनों का रिजल्ट आ गया आपका? एक्चुअली हमने भी नहीं सोचा था कि 20 days में रिजल्ट आएगी, क्योंकि करंट सिनेरियो आपकी वीडियो देख रहे हैं हम, आज भी देखा आप ही का वीडियो हमने, तो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम मिनिमम 90 days तो मान के चल रहे थे जी। एक बार फिर ढेर सारी बधाई, और मैं आप थैंक यू। दोनों के लिए उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी सपने हैं
परमात्मा वो सारे पूरे करे। और जो थैंक आपने यू। हमें ट्रस्ट किया, मैं उसके लिए आपको थैंक यू करना चाहूँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए अपने इस बड़े दिन को। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। सर। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग। आपको मेल्स आई आईआरसीसी की तरफ से? हाँ सर। यस। कितनी मेल्स आई हैं आपको? जब जिस दिन हमारा लॉगिन हुआ था उस दिन 2 मेल्स आया था आई गेस, वो बायोमेट्रिक था। एंड उसके बाद आज ही आया था, लेकिन हमने एक्चुअली चेक नहीं किया, हम बाहर थे। तो जब मैंने जस्ट हलीन मैम को कॉल करके बता दिया था कि हम बाहर है, तो क्या मतलब आप अगर अपडेट दे पाएंगे तो उन्होंने दिया। फिर हम आए अभी जस्ट घर पे, तो फिर कॉल कनेक्ट कर लिया हमने। सो हमने एक्चुअली चेक नहीं किया कि क्या आया है मेल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपकी ना प्रोफाइल के बारे में समझना चाहता था, क्योंकि जो लेटर आया है ना उसमें रीजन मांगा है हमसे कि जो डॉक्यूमेंट्स ओके। हैं उस पे उनको ऑब्जेक्शन है, जो एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके। तो थोड़ा सा मुझे प्रोफाइल बताएंगे, क्या थी प्रोफाइल हमारी? ओके। सो जैसे आपको ये तो पता होगा, मेरी स्टूडेंट वीजा के लिए और इनकी ओपन वर्क परमिट के लिए लगी थी। हम्म। और मेरा बेसिक बैकग्राउंड है, 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटरनल ऑडिटर। और मेरी पढ़ाई हुई है मास्टर्स में, मास्टर्स इन कॉमर्स, वो हुई है मेरी। एंड बस बेसिकली यही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और वर्क एक्सपीरियंस है। और मेरे हस्बैंड का मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, एमबीए कंप्लीट हुआ है। एंड वो भी अराउंड 6 ईयर से वर्किंग है। सो आपका यही दोनों का एक बेसिक। आयल्स आपका आयल्स स्कोर क्या था? मैंने आईएलटीएस नहीं दी, पीटीई दी है। मेरा आई गेस 72 है स्कोर, 71 या 72 का स्कोर है मेरा। और आप मेरे हस्बैंड 7.5, 7.5 है इनका। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई। मुंबई से। और जो एक्सपीरियंस है आप दोनों का, वो कहाँ का है? वो भी यहीं से, हम लोग मुंबई सबर्ब्स में रहते हैं और हमारा ऑफिस प्रॉपर मुंबई में है। तो जो आपकी सैलरी स्टेटमेंट है उसमें जितना हमने एक्सपीरियंस शो किया था, सारे में उसमें स्टेटमेंट लगा हुआ है? सारे नहीं लगे हुए क्योंकि कुछ बहुत काफी पहले के, क्योंकि स्टेटमेंट जो हमने दिए है वो अभी आई गेस 6 मंथ्स का दिया है। और एक्सपीरियंस तो खैर 5 साल का है मेरा, और इनका 6 इयर्स का है। सो तो जितना हो आप पाया है हमने अटैच कर दिया है सैलरी का। बाकी आई गेस मेरा तो आर्टिकलशिप था, तो आर्टिकलशिप का एज सच कुछ ये नहीं मिलता, सैलरी स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप नहीं मिलता। 3 साल का मेरा आर्टिकलशिप था, इनका भी सेम 3 ईयर का आर्टिकलशिप है। एंड 2 इयर्स एज प्रोफेशनल हमने काम किया है। तो जो 2 साल का है मेरा, वो अटैच कर दिया है मैंने। बाकी जो इसके पहले के 3 साल है वो अप्रेंटिसशिप या आर्टिकलशिप कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ रहे थे। तो उसके लिए कोई ये नहीं है, क्या कहते हैं, अब सैलरी स्लिप या सैलरी स्टेटमेंट कुछ नहीं मिलता उसके लिए। तो उस एक्सपीरियंस का जस्टिफिकेशन हम कैसे दे सकते हैं कि जो जेन्युइन है या फेक है? एक रिपोर्ट या एक सर्टिफिकेट निकल सकता है इंस्टीट्यूट से, वो मिल सकता है। इंस्टीट्यूट देगा, खुद वेरीफाई करवाएगा उसको? हाँ, वो मिल जाएगा। आप दोनों का सेम सेम इंस्टीट्यूट में है? इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सेम ही होता है, आप ऑल ओवर दोनों का इंडिया सेम एक। है? ओके। हाँ सर जी। मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर्स है उसमें मैंने आर्टिकलशिप का भी पीरियड कवर करके मेरे एम्प्लॉयर से रेफरेंस लेटर्स मंगाए थे। तो वो मेरा जितना ऑन पेपर एक्सपीरियंस है वो सारा राइटिंग में शेयर किया हुआ है रेफरेंस लेटर्स में, आपके साथ भी शेयर किया मतलब आपके टीम के टीम के साथ साथ। शेयर किया हुआ है। मेरा नहीं शेयर किया हुआ है वो, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस लेटर नहीं है, तो मुझे इंस्टीट्यूट से ही मंगवाना पड़ेगा वो, एक जो सर्टिफिकेट आता है वो। इसमें इसमें जो ऑब्जेक्शन किया है ना उन्होंने, जो आपका एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट माना है। क्योंकि ओके। हमने जो स्टेटमेंट लगाया है वो प्रॉपर नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट कम है और एक्सपीरियंस हमने ज्यादा शो किया है। उनके अकॉर्डिंग ओके। जो हमारा गैप कवर किया हुआ है, तो उसका उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगा है हमसे विद इन 10 डेज। तो ओके। ओके। उसके रिगार्डिंग हमें 10 डेज के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। और ओके। अगर 10 डेज से ऊपर हो जाता है तो फिर वो 5 ईयर के लिए बैन करेंगे। ओके। ओके, नहीं मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो उसका आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए।
लेकिन सैलरी का नहीं मिलेगा, सैलरी शो नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि वो आर्टिकलशिप है तो उसमें सैलरी स्टेटमेंट बनती नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन से हम क्या कंटेंट लिखवा सकते हैं उसके लिए? इंस्टीट्यूट से हम ये मंगवा सकते हैं कि सो एंड सो एम्प्लॉयर या सो एंड सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर अंडर हम 3 साल के लिए आर्टिकलशिप कर रहे थे, फुल टाइम आर्टिकलशिप था वो। क्या डेट से क्या डेट हाँ, तक? मतलब किस डेट से किस डेट तक हमने काम करी, कितने वर्किंग आवर्स हमने स्पेंड करी उनके पास, वो आ जाएगा डिटेल्स। चलो, मेरे को ये है कि हम इतना तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि हम ये डॉक्यूमेंट्स वीजा आने के बाद दे देंगे। तो ऐसा मतलब चल जाएगा कैसे काम? आपका नेटवर्क चला गया। सर वीडियो लैग हो ब्रेक, रहा है हाँ सर। वीडियो लैग। अभी ठीक है सर? हाँ, अभी ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 दिन में हम हाँ, ये आप कह डॉक्यूमेंट्स रहे थे अरेंज कुछ? नहीं कर पाएंगे। तो ये वीजा आने के बाद हम ये डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देंगे। सो ये पॉसिबल है सर? आप बताओ, आप क्या चाहते हो? मतलब सर हाँ, हम लोग अभी भी प्रोवाइड कर हाँ, सकते हैं। आज या कल में भी प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन ही दे देंगे। चलो, मेरे को ये है कि कल तक क्या वेट करना है। मैम का तो वीजा आज ही ले लेते हैं हम उनसे। सॉरी सर? कल तक वेट करेंगे, इससे इससे अच्छा है कि आज वीजा ले लेते हैं आपका हमसे। आप क्लियर बताएंगे सर? मेरे को यह है कि कल तक हम वेट करेंगे डॉक्यूमेंट का, फिर हम उनको भेजेंगे। तो आपका वीजा रिक्वेस्ट कर कर आज ही ले लेते हैं उनसे। ओके, वीजा रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर? हाँ वही। हाँ, अभी कर लेते हैं। मैम का ओके वीजा आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच। मेरा मगर आ जहां गया पर है। हाँ, मगर जहां पर एक प्रॉब्लम आ गई है। आ, ओके एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। ओके जी आपका वीजा आ गया, सर का उन्होंने एक बार रिजेक्ट कर दिया। ओके। सो क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप सर? दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ओके क्योंकि आपके केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट वीजा है हमारा, जो 1 जनवरी 2024 के बाद जो रिजेक्शन आया है। अभी तक ओके 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक कोई भी रिजेक्शन नहीं था। मगर ओके आपके केस में जो रिजेक्शन आया है उसके पीछे जो रीजन रहा है वो फंड्स का रीजन रहा है। ओके। तो अदरवाइज ये मतलब वीजा निकल जाता, मगर आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री है। हम्म। तो मास्टर डिग्री वालों को मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो हम कल भी दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मगर जो फंड्स हैं हमें ज्यादा शो करने पड़ेंगे। इससे ज्यादा आई गेस सर अराउंड 2 करोड़ तक तो हमने शो कर दिया है। वो सीए रिपोर्ट है, वो सीए रिपोर्ट सीए है। रिपोर्ट और ओके। लिक्विड फंड शो फंड करने पड़ेंगे सेविंग्स में। तक के करीब फंड्स होंगे। फंड्स तो अराउंड 20 सर लाख हमने अराउंड देखा 20 ना। 22 lakhs के फंड्स अकाउंट में शो किए थे मेरे नाम पे। और इनके नाम पे जो जीआईसी का अमाउंट था वो हमने शो किया था। और तो मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूँ लाख उनसे, 1.5 लाख आपका का वीजा इनके भी नाम ले पे। लेते हैं। जी तो सर। मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ उनसे, आपका वीजा भी ले लेते हैं। ओके, एक्चुअली सर मेरे केस में कुछ रिजेक्शन आया है क्या, या फंड्स की वजह से कुछ इशू है, क्योंकि फंड्स का हम आपको लोग क्या और नहीं लगता है? कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली मुझे लग रहा है आप फिर से मजाक कर रहे हो रिएक्शन जानने दोनों का के लिए। वीजा ले लें? हाँ दोनों सर, का अगर वीजा हो एक साथ सकता ले है लें। तो ले लीजिए एक्चुअली। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों का वीजा आ चुका थैंक यू ओके, सो थैंक मच यू सो सर। मच सर। एक्चुअली कह रहे हम टेंस्ड हो गए थे थोड़ा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं है, वो तो हमको पता है, मतलब अरेंज कर लेते। लेकिन एक्चुअली अराउंड इट्स बीन 2 years वी आर वेटिंग फॉर दिस। है। ओके। और नहीं बता सकते क्या मतलब क्या फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं 10 मिनट आपके लूंगा कि आपको वी पॉइंट के बारे में, क्योंकि आप मुंबई से हैं, वी पॉइंट के बारे में कैसे पता लगा? सर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि स्टूडेंट एंड स्पाउस वीजा के लिए कौन से कंसल्टेंट है जिनका रिव्यू अच्छा है। तो मुझे आपके वीडियोस दिखे थे यूट्यूब पे। आपके वीडियोस देखने के बाद पता चला था कि आपका इस पे रिसर्च और आपका काम इस पे बहुत एक्सटेंसिव है, जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं।
और मैंने मुंबई में भी एक दो कंसल्टेंट से बात की थी, लेकिन उन्होंने हमको जो एडवाइस दिया था वो कुछ फेवरेबल नहीं लग रहा था। ऐसा एडवाइस था कि पहले स्टूडेंट चला जाए, फिर उसके बाद 6 महीने या 1 साल बाद स्पाउस अप्लाई करे, तो वो हमको नहीं करना था। हमको एक साथ फ्लाई करना था। तो इसके लिए हम होप कर रहे थे कि इसके लिए हमको कोई कंसल्टेंट मिले जो ये करवाता हो, और हमको वी पॉइंट में ही वो मिला था कि वी पॉइंट का सक्सेस रेट अच्छा है, और वी पॉइंट से जो इकट्ठे फ्लाई करने के लिए स्पाउस और स्टूडेंट के लिए पॉसिबिलिटी है वो होता है। तो इसके लिए हमने आपको कांटेक्ट किया था। इससे पहले कोई रेफरेंस था आपके पास हमारा? नहीं सर, इसके पहले रेफरेंस कोई तो नहीं रेफरेंस था। नहीं था। हम एक्चुअली एक्सटेंसिवली यूट्यूब पे ही सर्च कर रहे थे। जैसे बताया हमने और भी कंसल्टेंसी पे जैसे इनिशियल बात करी थी, फीस हो या उनका जो एडवाइस है वो भी ऐसा लगा कि 50-50 लग रहा था हो पाएगा या नहीं। लेकिन आपके वीडियोस हमने देखे थे काफी, और उसमें ऐसा था कि शॉर्ट हो ही जाएगा। क्लैरिटी अच्छा तो था सर एक आपके वीडियोस में, तो काइंड इसके ऑफ लिए हाँ होप हमको वो था। कॉन्फिडेंस आया कि आपके थ्रू हमने अपना फाइल लगाना चाहिए। आप दोनों का जो टोटल कॉस्ट आया, जो हमारी टीम ने आपसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, स्टडी वीजा में आपने हमसे सिर्फ फाइलिंग करवाई है, मेरे को जितना आइडिया है। ठीक। तो अगर फाइलिंग कोई बच्चा हमसे करवाता है तो उसके हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं, अदरवाइज वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आप दोनों वो की बताया। फाइल में जो यूट्यूब पे मैंने बताया था जो हमारे चार्जेस थे वही आपसे लिए गए, जहाँ उससे ज्यादा कोई डिमांड कर रहा था? नो नो, नहीं नहीं उतना सर, कुछ ही ज्यादा आपने नहीं। चार्ज किया है तो जितना टोटल कॉस्ट दोनों का आपको। आपका कितना कॉस्ट आया, दोनों का मिलाकर? हम दोनों का सर 40,000 फीस चार्ज हुआ था। फोर्टी उसके थाउजेंड अलावा में और कोई स्पाउस चार्ज। ओपन वर्क परमिट स्टडी वीजा दोनों का फाइल लग गया आपका? जी हाँ सर। जी, वो उसमें भी मैम ने बताया था, जो हमारे केस हैंडल कर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप ही के थ्रू हम ये निकलवा लेते, स्टूडेंट सॉरी कॉलेज भी फाइनल कर लेते, एलओए निकलवा लेते, तो वो भी नहीं वो लगता, हो जाता। 20,000 वेव कर देते और 20,000 में दोनों का हो जाता। तो यूट्यूब पे आपने देखा था जो भी वीडियोस में मैं कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को इंफॉर्मेशन देता हूँ, जब आपने हमारी टीम के साथ कांटेक्ट किया तो वो सेम इंफॉर्मेशन आपको वहां लगी कि उसमें कुछ गैप नजर आ रहा था? नो नो सर, अपेरेंट था सर, जो काफी आपने क्लियर था। बताया था वीडियोस में, सारी इंफॉर्मेशन सेम थी। कुछ मिसलीडिंग नहीं था, कुछ ऐसे नहीं था कि पहले नहीं बताया था और अभी बता रहे हैं। वैसा कुछ नहीं था, जो बताया था सब सेम था। और जो आपकी फाइलिंग हुई उसमें जो स्टेप्स थे वो सारे आपके साथ डिस्कस हुए, क्या करना है क्या कैसे होगा? जी, क्लियरली, पहले काफी डिस्कस क्लियरली हुए हो थे, चुके थे। प्रॉपरली बताया गया था। कुछ भी ऐसा था जो सिंस आपके बिना बताए उसको, कुछ भी सॉरी, ऐसा, कुछ ऐसा था जो आपको बिना बताए आपका प्रोसेस हो गया वो बाद में आपने? नहीं सर। काफी काफी बार कॉल किया था ईच एंड एवरी स्टेप के लिए। हलीम मैम और पूरी टीम, काफी लोग कांटेक्ट कर करके ईच एंड एवरी पेपर्स के लिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी भी नहीं है तो भी उन्होंने प्रोसीड नहीं करा, प्रॉपर उनको क्लैरिटी वगैरह मिलने के बाद ही उन्होंने प्रोसीड करा सारी चीजें। तो मतलब अभी ऐसा आप, मुझे डाउट था इनिशियली कि हम मुंबई में हैं, आप चंडीगढ़ में हो या पंजाब में हो। सो एक इशू था मुझे कि कहीं, मैंने हलीम मैम को डे 1 में ही बोला था कि ये हो सकता है इशू, मतलब हो सकता है कहीं लैग हो, लेकिन वो कहीं भी फील नहीं हुआ। इतना कम्युनिकेशन क्लियर था, ऐसा लग रहा था कि लाइक हम लोग सामने ही बैठ के बात कर रहे हैं। जब आपने पेमेंट किया तो उस समय आपके माइंड में एक ट्रस्ट का इशू नहीं आया कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कल को इसके लिए? इनिशियल पेमेंट के टाइम पे आया था, लेकिन फिर वो था कि अभी इतना हमने रिसर्च कर लिया है और इतना कुछ सुना है, आपके जो बाकी के वीडियोस है उसमें भी बाकी के रिजल्ट सुने, और मैम ने एक श्योरिटी भी दी थी कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स है जो गए हैं अभी, उनसे तो बात उनसे करवा भी बात करवा सकते हैं। सो वो एक था जो इशू कॉन्फिडेंस था, था। वो भी चला गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया था फिर। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो है अपेरेंट है, जो वीडियोस अभी तक देखिए, जो हम बोल रहे हैं वो लिटरली अभी, अब ये वीडियो अगर अपलोड भी होगी तो उन समझ ही जाएंगे कि कुछ ऐसे प्री अपलोडेड नहीं है, सामने ही हमारे अभी रिजल्ट पता चला है हमें। सो पूरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, कुछ ऐसा लैग नहीं फील होगा, बहुत स्मूथली सारा सब कुछ हो जाता है, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमारी केस है, हमारी केस पे फोकस हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम कॉल कर रहे हैं रिवर्ट नहीं हो पा रहा है। इन केस अगर रिवर्ट वो टाइम पे नहीं भी हो पाता तो सामने से कॉल आ जाता है और कोई इश्यू नहीं लगता। कितने भी टाइम पे, मैंने कितने तो बार आपकी टीम को अराउंड 8:30 9 o'clock को कॉल किया है, लाइक वर्किंग आवर्स के बाद, तो भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, मतलब एवरी टाइम एंटरटेन किया है हमें।
सर जो आपकी टीम का रिस्पांस था वो काफी प्रॉम्प्ट था। हम एक्चुअली शायद ये सोच रहे थे कि हमारे सामने एडवाइजर नहीं है तो ये हो सकता है कि हम फोन करेंगे, फोन का जवाब नहीं आएगा, मेल का रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं हमारे केस में। हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि प्रॉम्प्ट आ रहा था रिप्लाई, जो भी हम कुछ पूछ रहे थे उस पर हमको जवाब मिल रहा था, हमारा कुछ क्वेरी था तो वो जल्दी रिजॉल्व हो रहा था। इसके लिए हमको जो डॉक्यूमेंटेशन भी है उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि हमको जो अच्छा डाउट था उसका क्लैरिफिकेशन जल्दी हो रहा था। तो इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं हुई। और जो भी हमको दिक्कत आ रही थी, ये डॉक्यूमेंट नहीं समझ रहा है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, वो भी हमको प्रॉम्प्टली बताया गया था, जिसकी वजह से हमको आसानी हुई हमारा डेटा आपको सेंड करने में। तो इसके लिए हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था आपकी टीम के साथ। और जो आपका फाइलिंग हुआ था, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपने भी एंजॉय करना है, बहुत बड़ा दिन आपके लिए। नो तो इश्यूज सर, नो इश्यूज। जो आपकी फाइलिंग हुई और आपका जो फाइल सबमिट हुआ, मेरे ख्याल कितना टाइम लगा पूरा रिजल्ट आने में? आई गेस 20 days, 20 days ही हुआ है आई गेस अप्रोक्स फाइल 20 डेज हमारी लग। में स्टूडेंट वीजा, स्पाउस, ओपन वर्क परमिट दोनों का रिजल्ट आ गया आपका? हमारा सर बायोमेट्रिक्स 21 मार्च को हुआ 21 है, मार्च को और बायोमेट्रिक हुआ। फाइल उसके 1-2 दिन पहले लगी होगी, 2 दिन पहले। तो 18 मार्च को कुछ हमारी एप्लीकेशन गई होगी, 21 मार्च को बायोमेट्रिक्स हुआ है, और आज हम 10 अप्रैल पे जी। हैं जी। तो 20 डेज हुए होंगे सर। एक्चुअली हमने भी नहीं सोचा था कि 20 days में रिजल्ट आएगी, क्योंकि करंट सिनेरियो आपकी वीडियो देख रहे हैं हम, आज भी देखा आप ही का वीडियो हमने। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम मिनिमम 90 days तो मान के चल रहे थे। जी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको कहीं जून के एंडिंग में या जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रिजल्ट देखने मिलेगा। आप दोनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, वी पॉइंट की तरफ से एक बार फिर ढेर सारी बधाई। और मैं आप थैंक यू। दोनों के लिए उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी सपने हैं परमात्मा वो सारे पूरे करे। और जो थैंक आपने यू। हमें ट्रस्ट किया, मैं उसके लिए आपको थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए अपने इस बड़े दिन को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। सर।